क्या है चंद्रमा के भीतर? वैज्ञानिकों ने किया चौंकाने वाला खुलासा। वैज्ञानिकों के लिए चंद्रमा के अंदर की संरचना हमेशा से एक पहेली बनी थी। इस पर काफी अध्ययन किया गया है, क्योंकि चंद्रमा की संरचना के संबंध धरती के इतिहास से भी जुड़े हैं। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक व RK भाई 007 चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे राजू दास Facebook पेज को भी फॉलो कर लें। वैज्ञानिकों को हमेशा यह उम्मीद रही कि चंद्रमा की संरचना से चांद के साथ धरती और सौरमंडल के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन किया है, जिसके नतीजों के बाद अब उनका मानना है कि इस बहस पर विराम लगना चाहिए कि चंद्रमा के अंदर का क्रोर ठोस है या फिर पिघला है। आंतरिक संरचना के बारे में कैसे मिलती है जानकारी? सौरमंडल के खगोलीय पिंडों की आंतरिक संरचना के बारे में भूकंपीय आंकड़ों के माध्यम से पता लगाया जाता है। आंतरिक सक्रियता की वजह से आने वाले भूकंप से ध्वनि तरंगे पैदा होती है। इनसे चंद्रमा और धरती जैसे पिंडों के भीतर के पदार्थों के बारे में जानकारी मिल सकती है। इनकी मदद से वैज्ञानिक पिंड का विस्तृत आंतरिक नक्शा बनाते हैं। अपोलो अभियान से मिले थे आंकड़े। नासा के अपोलो अभियान से चंद्रमा की भूकंपीय गतिविधियों के आंकड़े मिले थे। उनसे चांद के आंतरिक क्रोर की अवस्था कैसी है, इसकी जानकारी नहीं मिल सकती थी, क्योंकि बहुत ही कमजोर थे। इसमें बहने वाला क्रोर है, यह पता लगा था, लेकिन इसके आसपास क्या है, यह बहस का विषय बना रहा। समस्या का हल। परेशानी यह थी, ठोस क्रोर और तरल क्रोर वाले दोनों ही मॉडल अपोलो अभियानों के दौरान मिले आंकड़ों के साथ तालमेल बना रहे थे। ब्रियॉड और उनकी टीम ने स्थिति स्पष्ट करने के लिए अंतरिक्ष अभियानों और लूनार लेजर रेंजिंग प्रयोगों से जुटाए गए आंकड़ों का अध्ययन किया। इससे वैज्ञानिक यह पता करने में सफल रहे कि चंद्रमा का क्रोर ठोस है और उसका घनत्व लोहे जैसा है। नए अध्ययन में क्या मिली जानकारी? इस अध्ययन को करने वाली वैज्ञानिकों की टीम का कहना है कि अध्ययन के नतीजों से चंद्रमा की मैग्नेटिक फील्ड के विकास पर सवाल खड़े होते हैं। फ्रांस के फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च के खगोलविद आर्थर ब्रियॉड इस अध्ययन को करने वाली टीम के प्रमुख हैं। टीम को चंद्रमा के आंतरिक क्रोर के अस्तित्व की जानकारी से यह पता चला है। इनसे चांद पर सौरमंडल के पहले 1 अरब साल तक उल्कापिंडों की बारिश का भी पता चला, जिसका चांद के मेटल से संबंध था। धरती के साथ गुरुत्व अंतरक्रिया की वजह से विकृति, पृथ्वी से दूरी में आने वाला अंतर और घनत्व आदि गुणों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया गया था। इसके बाद वैज्ञानिकों ने मॉडलिंग के माध्यम से अलग अलग क्रोरों के बारे में जानकारी हासिल की और उनके नतीजों को अवलोकित आंकड़ों से मिलाकर देखा। इसके बाद शोधकर्ताओं को बेहद रोचक जानकारी मिली। कई प्रक्रियाओं की जा सकती है व्याख्या। शोधकर्ताओं को इस पड़ताल में जानकारी मिली है कि घना पदार्थ चंद्रमा के अंदर की तरफ जाने की कोशिश करता है, तो वहीं कम घना पदार्थ ऊपर की तरफ जाने का प्रयास करता है। इस प्रक्रिया से चंद्रमा के ज्वालामुखी क्षेत्रों में उपस्थित कुछ तत्वों की व्याख्या हो सकती है। चंद्रमा का क्रोर धरती के क्रोर की तरह है। इसमें बाहरी क्रोर तरल है और आंतरिक क्रोर ठोस है। चांद का क्रोर पूरे उपग्रह का 15% भाग है। शोधकर्ताओं को पड़ताल में जानकारी मिली कि चांद के क्रोर का घनत्व 7822 किलोग्राम प्रति घन मीटर है। यह लोहे के घनत्व के करीब है। खास बात यह है कि नासा के मार्शल ग्रह वैज्ञानिक रेने वेबर की टीम को 2011 में ऐसे नतीजे मिले थे। ब्रियॉड और उनकी टीम ने भी कहा कि उनकी पड़ताल के नतीजे भी इसी की पुष्टि करते हैं। उनका कहना है कि फिर से चंद्रमा पर इंसानों के पहुंचने के बाद इसकी पुष्टि हो जाएगी। यूपीएससी इफ्स मेन एग्जाम 2023 भारतीय वन सेवा मुख्य परीक्षा का शेड्यूल हुआ जारी। इस दिन से होंगे एग्जाम। यूपीएससी ने भारतीय वन सेवा मुख्य परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी नीचे इस संबंध में अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने यूपीएससी आईएफएस मुख्य परीक्षा 2023 की समय सारिणी जारी कर दी है। भारतीय वन सेवा मुख्य परीक्षा 2023 में शामिल होने वाले उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर इस समय सारिणी को देख सकते हैं। नवंबर से परीक्षा शुरू। समय सारिणी के अनुसार भारतीय वन सेवा मुख्य परीक्षा 2023 अगले महीने यानी 26, 28, 29, 30 नवंबर, 1, 2 और 3 दिसंबर 2023 को आयोजित की जाएगी। सभी दिनों की परीक्षा 2 सत्रों में आयोजित की जाएगी। पहला सत्र सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा और दूसरा सत्र दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। यूपीएससी आईएफएस आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि आईएफएस की मुख्य परीक्षा भोपाल, चेन्नई, दिल्ली, दिसपुर, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, नागपुर, पोर्ट ब्लेयर और शिमला केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या लगभग 150 होने की उम्मीद है। अधिक संबंधित विवरण के लिए उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। यूपीएससी आईएफएस मुख्य परीक्षा 2023 शेड्यूल। यूपीएससी आईएफएस मुख्य परीक्षा 2023 की समय सारिणी देखने के लिए उम्मीदवार नीचे बताए स्टेप्स को फॉलो करें। यूपीएससी की आधिकारिक साइट upsc.gov.in पर जाएं। होम पेज पर उपलब्ध यूपीएससी आईएफएस मुख्य परीक्षा 2023 समय सारिणी पर क्लिक करें। एक नई पीडीएफ फाइल खुलेगी जहां उम्मीदवार तारीखें और अन्य विवरण देख सकते हैं। पेज डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें।
युवाओं के लिए आया नया अपडेट, यूपी पुलिस में 67,000 पदों पर भर्ती में होगा ये बदला। उप पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था बनाने के लिए कंपनियों से आवेदन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगा है। इस सुविधा के बाद अभ्यर्थी अलग अलग पदों पर भर्तियों का बार बार आवेदन करने के झंझट से मुक्त हो जाएंगे। उत्तर पुलिस के 67,000 पदों पर भर्ती होने के इच्छुक युवाओं के लिए जरूरी खबर है। पुलिस में नौकरी का सपना पालने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। यूपी में भर्ती को लेकर नया अपडेट आया है। भर्ती प्रक्रिया में अहम बदलाव किया गया है। 67,000 पदों पर भर्ती के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की जाएगी। दरअसल उत्तर पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था बनाने के लिए कंपनियों से आवेदन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांग लिया है। इस सुविधा के बाद से अभ्यर्थी अलग अलग पदों पर भर्तियों के लिए बार बार आवेदन करने के झंझट से मुक्त हो जाएंगे। डीजी भर्ती बोर्ड रेणुका मिश्रा ने बताया कि प्रदेश पुलिस में 52,699 सिपाहियों की सीधी भर्ती के अलावा 2,469 उप निरीक्षक, 2,430 रेडियो ऑपरेटर, 927 कंप्यूटर ऑपरेटर, 2,833 जेल वार्डर समेत 67,000 पदों पर भर्ती होनी है। सिलसिलेवार तरीके से होने वाली इन भर्तियों में अभ्यर्थियों को अलग अलग पदों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता, लिहाजा वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की जा रही है। इसके लागू होने पर अभ्यर्थी को बार बार अपना विवरण नहीं देना होगा। अपना फोटो और हस्ताक्षर भी केवल एक बार ही अपलोड करना होगा। इस संबंध में भर्ती बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक वन टाइम रजिस्ट्रेशन का काम जिस कंपनी को सौंपा जाएगा उसे सॉफ्टवेयर विकसित करना होगा। साथ ही डिजिलॉकर के साथ प्रमुख बैंकों से लिंक, बल्क मैसेज भेजने की सुविधा होनी चाहिए। ईटीआरपी भी करेंगे शुरू। इसके अलावा भर्ती बोर्ड ने ईटीआरपी ई ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट सिस्टम की व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में भी कदम बढ़ाया है। इसके लिए ऐसी कंपनियों से आवेदन मांगे गए हैं जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग, उप्र लोक सेवा आयोग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, पीएसयू और पुलिस बलों में भर्तियों का काम किया है। कंपनी को अपने कर्मचारी बोर्ड के मुख्यालय में तैनात करने होंगे और भर्तियों से जुड़े समस्त डाटा का विश्लेषण करने के साथ उसे सत्यापित करना होगा। 25 लाख आवेदन आने की उम्मीद। इन पदों पर भर्ती के लिए करीब 25 लाख आवेदन आने की उम्मीद है। बीते कई वर्षों से युवा यूपी पुलिस में नौकरी पाने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले सिपाही भर्ती की परीक्षाओं में भी 23 लाख अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं। इस बार अधिक पदों की वजह से ज्यादा अभ्यर्थियों के शामिल होने की उम्मीद है।